कलयुग का कौन सा मंत्र सर्वश्रेष्ठ है? मंत्र देता है तरक्की, पैसा, मान सम्मान, सेहत समेत सब कुछ मंत्रों की शक्ति से सभी भलीभांति परिचित हैं। कलयुग का कौन सा मंत्र सर्वश्रेष्ठ है? जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान महादेव आपके माता पिता को लंबी उम्र देंगे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। कुछ सवाल हैं जो काफी लोगों द्वारा पूछे जाते हैं। कौन सा मंत्र सर्वश्रेष्ठ है? मोस्ट पावरफुल मंत्र इन वेदिक। कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र। कलयुग में श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? कलयुग में भगवान को प्रसन्न कैसे करें? हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? विस्तार से इस लेख में बताया है। ध्यान से पूरा पढ़ें। मनचाही वस्तु प्राप्ति और इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र जप से अधिक अच्छा साधन कोई और नहीं है। मंत्र जाप से पहले शुद्धि जरूरी है, इसलिए दैनिक नित्यकर्म से निवृत्त होने और स्नान आदि करने के बाद ही जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के नियम। जाप करने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले का समय सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इस समय सारा वातावरण शांत और सकारात्मक होता है। जाप के स्थान को भी भलीभांति साफ कर लेना चाहिए और एक साफ सुथरे आसन पर बैठकर ही जाप करना चाहिए। साधारण रूप से जाप करने के लिए तुलसी की माला उत्तम रहती है, लेकिन यदि किसी कार्य सिद्धि के लिए जाप किया जाए तो देवी देवता के अनुरूप ही माला लेनी चाहिए। जैसे भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की माला तो लक्ष्मी जी के लिए कमलगट्टे की माला उत्तम मानी जाती है। जिस भी देवी या इष्ट देवता का जाप कर रहे हैं, उनकी छवि को दिलो दिमाग में रखकर ही जाप करना चाहिए और हर रोज कम से कम एक माला यानी 108 बार का जाप जरूर करना चाहिए। जाप विश्वास और पूर्ण श्रद्धा से कीजिए। कलयुग में गायत्री मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है। इसके आगे सारी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, महर्षि सब समर्पित है। विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र का जाप बहुत प्रभावशाली होता है। इस मंत्र के जाप से मन एकाग्रचित होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। जो लोग शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें हर रोज गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका जाप प्रातःकाल में उचित होता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। हनुमान चालीसा की चौपाया मंत्र का ही सर्वश्रेष्ठ रूप है। हनुमान चालीसा का वाचन मंगलवार या शनिवार करना अति शुभ होता है। ध्यान रखें, हनुमान चालीसा की इन चौपाइयों को पढ़ते समय उच्चारण की गड़बड़ी या त्रुटि न करें। 1. यदि किसी को भी किसी प्रकार का भय सताता है तो नित्य रोज सुबह और शाम 108 बार इस चौपाई का जाप किया जाए तो हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। 2. यदि व्यक्ति डॉक्टरों और बीमारियों से घिरा रहता है तो लगातार निम्न चौपाई सुबह शाम 108 बार जप करके तथा मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर पूरी हनुमान चालीसा के पाठ से रोगों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। 3. यदि जीवन में व्यक्ति को सिद्धि और शक्तियों की प्राप्ति करनी है ताकि जीवन में आ रही मुश्किलों का सामना ना करना पड़े तो रोज ब्रह्म मुहूर्त में आधा घंटा इस चौपाई के जप से चमत्कारिक लाभ प्राप्त हो सकता है। 4. यदि किसी व्यक्ति को विद्या और धन संपदा चाहिए तो इस चौपाई के जप से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। 5. यदि कोई व्यक्ति व्यापार में शत्रुओं से परेशान है, हर जगह ना होती है या व्यक्ति के कार्य नहीं बन पा रहे हैं, तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का कम से कम 108 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। आज की भागदौड़ भरे जीवन में संपूर्णता और प्रभु भक्ति का आनंद लेने के लिए श्री हनुमान सर्व सिद्धिदायक मंत्र का जाप करें। ये कलयुग का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। समस्त प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त है तो ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। यह मंत्र सिद्ध करना हो तो श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, फूलमालाओं से सुशोभित कर गूगल की धूप करें। चने की दाल और गुड़ के प्रसाद का भोग लगाकर निम्नलिखित मंत्र का जप करें। प्रयोजन सिद्ध हेतु 1 से कम माला का जप लगातार 11 दिन तक करें। मंत्र जाप की शुरुआत मंगलवार से कीजिए। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान भूत भविष्यत वर्तमानान दूरस्थ समीपस्यान छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी सर्वकाल दुष्ट बुधानुच्चत्र चाट्य परबलान क्षोभय क्षोभय मम सर्वकार्याणि साध्य साध्य। ओम नमो हनुमते ओम ह्रा ह्रीं ह्रूं फट् देहि ओम शिव सिद्धि ओम ह्रा ओम ह्रीं ओम ह्रूं ओम ह्रः स्वाहा। आज के भौतिक युग में मंत्र बहुत प्रभावशाली है। ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। इनके ऊपर दुनिया भर में प्रयोग हुए हैं। रुद्राक्ष की जाप माला से मंत्र जाप का क्या फायदा है? रुद्राक्ष माला को भगवान शिव का अंश माना जाता है। रुद्राक्ष माला से किसी भी मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
शिव मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से अत्यंत लाभकारी होता है। रुद्राक्ष माला की सावधानियां। 1. रुद्राक्ष को तुलसी की माला की तरह की पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे धारण करने के बाद मांस मदिरा से दूरी बना लेना चाहिए। 2. रुद्राक्ष को कभी भी शमशान घाट पर नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा नवजात के जन्म के दौरान या जहां नवजात शिशु का जन्म होता है वहां भी रुद्राक्ष ले जाने से बचना चाहिए। 3. स्त्रियों महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। 4. रुद्राक्ष को बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध करके ही इसे धारण करें। 5. रुद्राक्ष की माला धारण करते समय भगवान शिव का मनन करें। इसके साथ ही शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। 6. रुद्राक्ष माला को आपने धारण कर लिया है तो अब इसे किसी और को बिल्कुल न दें। इसके साथ ही दूसरे की पहनी गई रुद्राक्ष माला को बिल्कुल धारण न करें। रुद्राक्ष माला को भगवान शिव का अंश माना जाता है। रुद्राक्ष माला से किसी भी मंत्र का जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से अत्यंत लाभकारी होता है। रुद्राक्ष माला की सावधानियां। 1. रुद्राक्ष को तुलसी की माला की तरह की पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे धारण करने के बाद मांस मदिरा से दूरी बना लेना चाहिए। 2. रुद्राक्ष को कभी भी शमशान घाट पर नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा नवजात के जन्म के दौरान या जहां नवजात शिशु का जन्म होता है वहां भी रुद्राक्ष ले जाने से बचना चाहिए। 3. स्त्रियों महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। 4. रुद्राक्ष को बिना स्नान किए नहीं छूना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध करके ही इसे धारण करें। 5. रुद्राक्ष की माला धारण करते समय भगवान शिव का मनन करें। इसके साथ ही शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। 6. रुद्राक्ष माला को आपने धारण कर लिया है तो अब इसे किसी और को बिल्कुल न दें। इसके साथ ही दूसरे की पहनी गई रुद्राक्ष माला को बिल्कुल धारण न करें।